नमस्कार, स्वागत है। अपने भारत देश और अपने पांडित्य, अपने चतुरता, अपने कुटिलता, अपने ज्ञान नीति शास्त्र के ऊपर चाणक्य जी ने बहुत ही एक ऐसी कारनामा करके दिखाया कि इतिहास में आज भी चाणक्य को विश्व गुरु माना जाता है। किसी भी क्षेत्र में चाणक्य जी को पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा। एक साधारण ब्राह्मण कुल में जन्मे, अपनी नीति, अपनी राजनीति, अपनी कुटिलता, अपनी सामर्थ्य, अपनी ज्ञान विद्या, पांडित्य और सबसे बड़ी उनका जो ताकत था वो था ब्राह्मणत्व। अपनी ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण होने पे उन्हें गर्व था और उसी पे उन्होंने एक इतिहास रच दिया। भारत को किसी समय आर्यावर्त कहा जाता था। जब संसार के अनेक देश अंधकार में डूबे हुए थे और बहुत से देशों का विश्व के मानचित्र पर उदय भी नहीं हुआ था, उस समय इस आर्यावर्त में एक महान सभ्यता अपने पूर्ण यौवन पर थी। आर्यावर्त प्रत्येक दृष्टिकोण से समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र था। इसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर बर्मा, म्यांमार तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। एक विशाल देश होने पर भी राष्ट्र छोटे बड़े साम्राज्यों में बटा हुआ था। उनमें वर्तमान के पटना और तब के पाटलिपुत्र के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ पूर्व उत्तर की सीमाओं को छूता हुआ एक विशाल और शक्तिशाली वैभव संपन्न राज्य था, जिसे मगध कहते थे। उन दिनों मगध में नंदवंश का साम्राज्य था। नंदवंश बहुत ही शक्तिशाली राजाओं को उत्पन्न कर चुका था। मगध का राजा अत्यंत शक्तिशाली होने के साथ अपने कर्तव्यों को भूलकर विलासी हो गया था। वह राजकाज को भूलकर हर समय सुरा और सुंदरियों से घिरा रहता था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह प्रजा के हितों की भी उपेक्षा करने लगा था। इसके अतिरिक्त वह प्रजा पर अत्याचार भी करने लगा था। मगध के राजा धननंद के राज्य कार्यों में रुचि न लेने के कारण सीमावर्ती राज्यों में आपसी कलह बढ़ने लगे थे। इस असंतोष को जब मुखर रूप दिया, मगध के समीपवर्ती नगर के एक विद्वान चाणक्य ने, तो उसे राजा ने प्रताड़ित किया। विष्णुगुप्त इसी चाणक्य का पुत्र था। उसने अपने पिता के संकल्प को आगे बढ़ाया। तक्षशिला में राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय वह इस बात को भली भांति जान चुके थे कि जब घी सीधी अंगुली से न निकले तो अंगुली को टेढ़ा करना ही सही उपाय है। मकदुनिया के छोटे से प्रदेश का वीर राजा, जिसे इतिहास महान सिकंदर के नाम से पुकारता है, ललचाई नजरों से भारत की ओर देख रहा था। जब यह जानकारी चाणक्य को मिली तो वह धनानंद के दरबार में पहुंच गए, लेकिन उनकी बात सुनने की जगह धनानंद ने अपमानित कर उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया।
कुछ समय अपमान की ज्वाला और कुछ धनानंद के कुकृत्यों से पीड़ित चाणक्य नंद विरोधी हो गए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चाणक्य बालक चंद्रगुप्त को जंगल में राजकुमारों जैसी क्रीड़ाएं करते देख अत्यधिक प्रभावित हुए और उसकी मां की आज्ञा लेकर उसे अपने साथ पाटलिपुत्र ले गए और तक्षशिला में शिक्षा दी। चाणक्य ब्राह्मण थे और शूद्र राजा नंद को गद्दी से उतारना चाहते थे। बाद में नंद का संहार करके उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन दिया और मगध के सिंहासन पे बैठा दिया। मगध के जो राजा चंद्रगुप्त बन गए। इतना ही नहीं, अपनी राजनीति समझ के फलस्वरूप ही आचार्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री हेलेन से चंद्रगुप्त का विवाह करवाया और राज्य का विस्तार किया। मगधपति के महामात्य राक्षस को गुप्त साम्राज्य का महामात्य बनाना भी आचार्य की दूरदृष्टि की वानगी है। आचार्य ने ही राज्य की उत्तम शासन व्यवस्था के लिए विभिन्न विभाग बनाए। चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक राज्य संचालन के संबंध में बहुत विस्तार से लिखी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी राज्य सत्ता को चलाने के संबंध में बेजोड़ परामर्श देता है। चाणक्य ने भारत के अधिकांश भागों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए आचार्य ने जीवन में आने वाले किसी तरह के उतार चढ़ाव की परवाह नहीं की। चाणक्य की इस महान उपलब्धि के कारण उन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता था, परंतु मैकियावेली कहा जाने लगा। लेकिन भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि चाणक्य की तुलना मैकियावेली से नहीं की जा सकती, क्योंकि चाणक्य की तुलना में मैकियावेली नहीं है। चाणक्य महान दर्जे और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। चाणक्य की तुलना में मैकियावेली कभी भी नहीं आ सकते, इसलिए मैकियावेली से चाणक्य की तुलना करना गलत है। चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ, महान पंडित थे और इनसे बड़ा कोई नहीं था, यह कहना था स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के अधीन एक केंद्रीय सरकार की स्थापना की। उसकी सेना उस समय संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। आचार्य चाणक्य के समय भारत में जो परिस्थितियां हावी थी, उनके संदर्भ में यदि विचार किया जाए कि यदि चाणक्य उस समय न होते तो इतिहास किस करवट बैठता, तो जवाब स्पष्ट है, हमारी गुलामी के वर्ष और बढ़ गए होते। चाणक्य नीति विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य आचार्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके पढ़ने से मनुष्य संसार के महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकता है। चाणक्य नीति के अनेक अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। अनेक तरह के सब अपने अपने अनुवाद भी हैं। मूलतः संस्कृत के भावों की यथाशक्ति से जो इन्होंने लिखा है, बहुत ही ज्ञानवान शब्द लिखा है, उसको अध्ययन करें। अपने को अपने समाज में होने वाले कुरीति जो हैं, जो विचार हैं, जो आज का माहौल चल रहा है, उससे लड़ने के लिए चाणक्य जी की नीति अवश्य पढ़ें।